बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हुगली में लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और वैसे नेताओं पर तीखा हमला बोला जिन्होंने हाल ही में टीएमसी छोड़ दी है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर हुई नारेबाजी को लेकर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर ममता का गुस्सा फूट पड़ा। हुगली में रैली को संबोधित करते हुए ममता ने बगैर नाम लिए शुभेंदु अधिकारी और दूसरे नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। যারা যারা লাইন দিয়ে আছেন বলবো তাড়াতাড়ি চলে যান, তাড়াতাড়ি চলে যান, ট্রেন ছেড়ে দেবে, তাড়াতাড়ি চলে যান, ওদের পায়ে গিয়ে পড়ুন। বাংলা আপনাদের চায় না, তৃণমূল আপনাদের চায় না, আমার কোনো যায় আসে না। তার কারণ ইলেকশন আর অ্যাকশনের মধ্যে আজকে গিয়ে কি লাভ বাবু? আজকে গিয়ে কি পাবে? টাকা করেছো তাই বিজেপির ঘরে রাখতে যাচ্ছ। তৃণমূল তো তোমাদের টিকিট দিত না, তাই তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ ভয়ে। তৃণমূল তোমাদের টিকিট দিত না, তাই পালিয়ে যাচ্ছ ভয়ে। কেন দেবে টিকিট? তৃণমূল তাকেই টিকিট দেবে যারা মানুষের জন্য কাজ করেছে, আর যারা মানুষের জন্য কাজ করেনি তৃণমূল তাকে টিকিট দেবে না, এটা মাথায় রাখবেন। लेकिन ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को शामिल कराने पर बीजेपी को भी निशाने पर लिया। ও বিজেপি হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন, বিজেপি মেশিন ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিন ভাজপা, ওয়াশিং মেশিন বিজেপি। চোরগুলো যাচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে স্নান করছে, আর করলেই সানলাইটে স্নান করে সাদা হয়ে যাচ্ছে। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर नाराज हो गई थी और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। इस बात पर ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन हुगली की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर नेताजी का अपमान करने का आरोप लगाया। नेताजी করতে আমি তোমাদের স্যালুট জানাতাম, তা না করে যা করেছো, বাংলাকে অপমান করেছো, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान करेছো। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से ऐतराज है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए चुनावी जनसभा में ममता ने कृष्ण और राम का नाम लिया। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी राम, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। हुगली में ममता बनर्जी ने बागियों को मैसेज दे दिया, लगे हाथ संकेत दे दिया कि चुनावी घमासान अभी और तल्ख होना है। और गणतंत्र दिवस के समारोह के मौके पर राजधानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिल्ली पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है। हर तरफ से आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। इस समय हम रंजीत सिंह फ्लाईओवर के पास मौजूद है, दिल्ली के जो बाराखंबा में जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप हर एक गाड़ी पे जहाँ पे लगता है दिल्ली पुलिस को कि थोड़े से भी संदिग्ध स्थिति में है, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों की आप देखेंगे एक एक गाड़ियों के पार्ट्स वहाँ पे खुद दिल्ली पुलिस के जवान चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कोई भी अगर संदिग्ध या कोई भी ऐसा आदमी नजर आता है तो उसे तुरंत पकड़कर उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से इनपुट आ रहे हैं इंटेलिजेंस के, उनका साथ में ये कहना है कि दिल्ली हाई अलर्ट पे है और लगातार आतंकवादी संगठन लगातार धमकियां भी दे रहे हैं और अप्रिय घटना न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सजग है और अलर्ट है। वो चाहती है कि जिस हिसाब से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, वो कोशिश करते हुए कि कोई भी ऐसा आदमी इनकी निगाहों से चूक न हो सके या छूट न जाए, जैसे कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सके। इसलिए तमाम ऐसा ही नज़ारा पूरी दिल्ली में हर जगह पे है। हर जगह ये टीम ऐसे ही काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि किस किस रूट पर आप नहीं जा सकते। पहले तो इस समय हम राजपथ में मौजूद हैं। जब राजपथ से ये परेड पूरी निकलेगी तो ये तमाम इलाकों से गुजरते हुए तिलक मार्ग होते हुए आगे तक जाएगी। लेकिन इसी सिलसिलेवार में आपको बता देते हैं तो जो जो रूट बाधित रंग कैमरा से दिखाएंगे। पहले वो नज़ारा राजपथ का, तो यहाँ पे जो रूट बाधित रहेगा, जहाँ पे आप जा नहीं सकते, वो सीधे सीधे रूट रहेगा आपका कि जो टेक्सास वाली रोड है विजय चौक की, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। यहाँ पे राजपथ का जो रोड है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही सी हेक्सॉन जो रोड है गेट का, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ में अगर आप कहें तो तिलक मार्ग, बीएसजी मार्ग होते हुए सुभाष मार्ग, यहाँ पर आप नहीं जा सकते और किसी तरह से मूवमेंट
नहीं किया जा सकता। तो परेड के चलते तमाम चीजें बंद रहेंगी, लेकिन जो रूट खुले रहेंगे वो आपको वो आपको बता देते हैं। आश्रम चौक सराय काले का होते हुए, इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर होते हुए, राजघाट रिंग रोड होते हुए आप जा सकते हैं। तो वहीं दूसरा रूट जो रहेगा लोधी रोड टी पॉइंट से होते अरविंदो मार्ग, एम्स चौक रिंग रोड होते हुए, धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग होते हुए, शंकर रोड होते हुए, शेख सराय जो मजूमदार रहमान रोड है, साथ में मंदिर मार्ग तक जा सकते हैं। वहीं अगर तीसरी तरफ बात करें हम तो बैरन रोड होते हुए, मथुरा रोड, लोधी रोड, अरविंदो मार्ग, एम्स फ्लाईओवर, रिंग रोड, धौला कुआं, वंदे मातरम रोड होते हुए, ISBT और चंदगी नामा खड़ा होते हुए माल रोड, आजादपुर रोड तक आप जा सकते हैं। गणतंत्र दिवस के परेड के चलते दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी पर 4 मेट्रो स्टेशन बंद होंगे। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि लंबी कतारें हैं, लोगों की आवाजाही अभी जारी है। लेकिन ये मेट्रो स्टेशन हम 26 तारीख की बात करें तो सुबह से ही ये मेट्रो स्टेशन 12 बजे तक बंद रहेंगे। एहतियातन तौर पर दिल्ली पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, 7 रुपये कहा है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन के केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल नगर और लोक कल्याण मार्ग, जिसका पहले नाम सेवेना RCR था, ये सारे मेट्रो स्टेशन चारों ये बंद रहेंगे। और साथ ही साथ 25 जनवरी को जिस हिसाब से यहाँ पर पार्किंग जो होती थी वो पार्किंग असल भी पूरी तरह से 26 तक बंद रहेंगे। यानी पार्किंग का जो होगा कहें तो 25 तारीख से लेकर 26 तारीख के 2 बजे तक बंद रहेगा। लेकिन मेट्रो का जो होगा आवागई वो सुबह से लेकर 12 बजे तक पूरी तरह से स्थगित चारों मेट्रो स्टेशनों पर बंद रहेगा। आप इंटर स्टेशन जो आप चेंज करते थे वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो 26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में कुछ सड़कों पर आवाजाही बंद की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो सर्विस में थोड़ा बदलाव किया गया है। कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर मेट्रो सेवा थोड़ी देर के लिए बंद रहेगी। 26 जनवरी के दिन हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली रूट पर मेट्रो सेवा रोकी जाएगी, यानी येलो लाइन पर थोड़ी देर के लिए सेवा रुकेगी। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग 25 जनवरी की सुबह यानी आज से बंद कर दी गई है। साथ ही 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक मेट्रो की ये तमाम पार्किंग बंद रहेंगी। विजय चौक पर शाम 6 बजे से लेकर परेड खत्म होने तक, यानी आज शाम 6 बजे से कल परेड खत्म होने तक आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आज रात 11 बजे के बाद से रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड होकर जाने वाले तमाम रास्तों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में गड़बड़ी करने की साजिश हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को खालिस्तानी समर्थक दिल्ली में ब्लैकआउट की साजिश कर सकते हैं। इसके लिए डिस्कॉम्स, पावर ग्रिड, पावर सबस्टेशन को निशाना बनाने की आशंका जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी संगठन है, किसान आंदोलन की आड़ में इसकी साजिश रच रहा है। हालांकि इसकी भनक मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां और साथ ही साथ दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे होने के मौके पर शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नड्डा ने कहा कि हिमाचल की देश में अपनी छवि है, पक्का और ईमानदार होना हिमाचलियों की पहचान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल इसीलिए ही देवभूमि कहलाता है क्योंकि यहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते हैं, धोखे और फरेब से दूर रहते हैं। JP नड्डा ने कहा कि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नहीं बल्कि हिमाचली होने के नाते इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। ये कहने के लिए देवभूमि नहीं है, ये देवी देवताओं की भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये वीर भूमि है और आगे विकास करने के लिए अग्रसर तत्पर होकर के चलने वाली भूमि है। इसको हमको पहचानना और ऐसी भूमि से हम सबका संबंध है। यह हमारी कर्म भूमि पर है, यह हमारा सौभाग्य है। और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे 3 किसानों की मौत हो गई। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल 3 किसानों की मौत हो गई है। इनमें 2 किसान हरियाणा के थे और 1 पंजाब के रहने वाले थे। पुलिस ने तीनों किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हरियाणा के झज्जर अस्पताल भिजवा दिया।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अंधविश्वास के चक्कर में मां बाप ने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद मां बाप दोनों के शवों के सामने इस इंतजार में बैठे थे कि वो दोबारा जिंदा हो जाएंगी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पारा गिरकर -4 पर जा पहुंचा, जिससे यहाँ बर्फ जम गई। सर्दी से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खराब मौसम की वजह से नोएडा नहीं पहुंच पाए और कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर 11वें राष्ट्रीय वोटर्स डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। साइकिल गर्ल के रूप में मशहूर बिहार में दरभंगा जिले की सिरहुल्ली की ज्योति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से सम्मानित किया गया। ज्योति को पुरस्कार के रूप में 1 लाख का चेक और सर्टिफिकेट दिया गया। और अब खबर सिक्किम से, जहां के नाकुला में चीन को भारत से एक बार फिर करारा जवाब मिला है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से सीमा पर घमासान जारी है। इसी बीच एक बार फिर से भारत और चीन के जवानों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर झड़प हुई। खबर के मुताबिक 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सैनिकों ने एक बार फिर हिमाकत की, यानी गलवान और पैंगोंग की तरह नियंत्रण रेखा बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब दिया। खबर यह भी कि इस दौरान चीन के 20 घुसपैठिए सैनिक घायल हुए, जबकि भारत के 4 जवानों के भी घायल होने की खबर है। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा कि बाद में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद इस विवाद को सुलझा भी लिया गया। चाइना को अभी एक बड़ी किस्म की नर्वसनेस है, क्योंकि इस स्टैंड ऑफ में उनकी जो मोल्डो गैरिसन है और जो एरिया पेंगोंगसो के साउथ में है, वो अभी उनका वल्नरेबल हो गया, उसमें उन्हें खतरा लगता है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर ये चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से भारतीय कैलाश रेंज से उतर जाए, और उसके लिए वो हर जगह पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्टिवेट भी करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि LOC जैसी सिचुएशन आ जाए, इंडिया की कॉस्ट बढ़ जाए, और इस किस्म की हरकतें होती रहे। और इस बीच राहुल गांधी ने चीन के बहाने मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन भारतीय क्षेत्र पे अपने कब्जे का विस्तार करता जा रहा है। मिस्टर 56 इंच ने महीनों से चीन पर एक भी शब्द नहीं कहा है। हो सकता है कि वो चीन शब्द कहकर बात अब शुरू करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय पर तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के चलते सभी सरकारी संस्थानों, स्कूलों में एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। इस मौके पर केजरीवाल ने कोरोना काल में अपनी सरकार के किए कामों की तारीफ की। दावा किया कि दुनिया में सबसे पहले होम आइसोलेशन की शुरुआत दिल्ली में ही की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरा विश्व, पूरा देश और हम सब दिल्ली वासी पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी और आज गणतंत्र दिवस भी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से उनके पूरे अस्पतालों के सिस्टम कोलैप्स कर गए, अस्पताल भर गए, ICU भर गए, कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए थे, सड़कों पे पेशेंट्स पड़े हुए थे। तो हमने इसको स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने ये पाया कि जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे, जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे। नतीजा ये था कि जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, जिनमें कोई सिम्टम नहीं थे,
जिनमें कम सिम्टम थे, थोड़े बहुत सिम्टम थे, ऐसे पेशेंट से अस्पताल भर जाते थे और सीरियस पेशेंट सड़कों के ऊपर थे। तो दिल्ली के हमारे डॉक्टर्स ने मिलके होम आइसोलेशन का इजाद किया। सबसे पहले होम आइसोलेशन पूरी दुनिया में दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार, अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुथरी गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बना के आपके घर डिलीवर करा दी जाएगी। आपको किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। और देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आंदोलित किसानों की कृषि बिल वापस लेने की मांग सरकार को मान लेनी चाहिए। हरियाणा के बहुचर्चित महम कांड में इनेलो नेता अभय चौटाला को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रोहतक कोर्ट ने केस को दोबारा शुरू करने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में देशद्रोह के मामले में आरोपी अभिनेत्री कंगना रनौत पर सुनवाई टल गई। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला से अभद्र मजाक करने वाले युवक को महिला ने सबक सिखाया। दुकान में घुसकर चप्पल से पिटाई कर दी। बिहार के पटना में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग वाली साड़ी की मांग बढ़ गई है। पटना के खादी मॉल में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस तरह की साड़ी की खरीदारी की है। और विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बीएसएफ के जवान भी जुड़ गए हैं। जम्मू के बीएसएफ मुख्यालय में करीब 170 बीएसएफ के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। हम आपको अंदर लिए चलते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, जिस जगह पर ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। ये है कोविड वैक्सीनेशन एंट्रेंस। यहीं से हम अंदर पहुंचे हैं। थोड़ा अगर अंदर चलेंगे तो यहाँ सामने आप देखेंगे तो ये जवान जो हैं, क्योंकि इनको वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है इनमें शामिल होना है, इनको इंजेक्शन लगने हैं, तो ये इस कतार में है। ये वैक्सीनेशन रूम है बाहर, और इस वैक्सीनेशन रूम में जो है ये यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद इनको जो है वो इंजेक्शन जो है वो लगने वाला है। हम अंदर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये आप देखेंगे ये इंजेक्शन जो हैं वो लगने वाले हैं, और यहीं पर कोविशील्ड इंजेक्शन जो है इसको इन जवानों तक पहुंचाया गया है जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का है। और यहाँ जो है इस सबसे पहले इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जवान जो यहाँ हैं उनको ये इंजेक्शन जो है वो लगने से पहले उनका डाटा, क्योंकि ये एक पूरा डाटा बेस्ड प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें इस इंजेक्शन को लगना है, ऐसे में इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाता है। और आग कान खोल के में चलते चलते आज का गीत। आज मशहूर सिंगर कविता कृष्णमूर्ति का जन्मदिन है। कविता अपनी गायकी को लेकर 80 और 90 के दशक में बहुत मशहूर रही। कर्मा फिल्म में गाए उनके गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।